जगह ही मत रखिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो दूसरा स्टेप है, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है बी वॉरियर और वॉरियर, इट्स अप टू यू। अब भाई बॉस ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया कि बस मेरा तो मूड खराब हो गया, मेरी वाइफ ने ऐसा कह दिया तो मैं अब काम कैसे करूं, मुझे तो पूरी तरह से परेशान कर दिया, मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करते हैं, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया। यानी हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो घटना हो चुकी है उसको लेकर बैठे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। दोस्तों, जो घटना घट चुकी है वो पास्ट है और हम कर रहे हैं प्रेजेंट में। और सोचते क्या है, चिंता क्या करते हैं, अरे वो तो ऐसे ही हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। यानी हम प्रेजेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारा पास्ट की वजह से। तो आपको चिंता करके अपना प्रेजेंट डिस्ट्रॉय करना है या फिर अपना एटीट्यूड चेंज करके आपको वॉरियर बनना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन आपको क्या करना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, आपके एक्शंस कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। तो बी वॉरियर और वॉरियर, इट्स अप टू यू। आप चूज करिए आपको क्या बनना है। और इसके लिए आपको जो टेक्निक काम में लेनी है वो है फोर्थ स्टेप। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप रट लीजिए, उसे जीवन में उतार लीजिए, और वो है रिवर्स नेवर गो रिवर्स। समझ में आया? रिवर्स नेवर गो रिवर्स, यानी नदियां कभी भी उल्टी दिशा में नहीं बहती, नदी हमेशा आगे बहती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव ऑन। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर मत बैठिए, क्योंकि पास्ट में अगर आप बैठे रहेंगे तो ना तो प्रेजेंट ठीक कर पाएंगे और ना ही अपना फ्यूचर। तो अपने प्रेजेंट को बेटर करने के लिए पास्ट को भूल जाइए। हमेशा पुरानी बातों को लेकर बैठे रहने से तनाव कम नहीं होगा, उनको डिस्कस करते रहने से भी तनाव कम नहीं होगा। तनाव करना है, कम करना है तो पीछे की बातों को आपको भूलना होगा। फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव ऑन। आगे बढ़िए, नदियों से सीखिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर नदियाँ उल्टी बहेंगी तो कैसे प्रकृति का संतुलन बनेगा? तो नदी से सीखिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए। अब बात करते हैं फिफ्थ टेक्निक की, और फिफ्थ जो स्टेप है वो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेंज योर परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन ही है जो आपके एक्शन रिएक्शन की रूपरेखा डिसाइड करता है। अब आप ये कहेंगे परसेप्शन से कैसे समझें हम? भाई परसेप्शन क्या है? आपका मेंटल प्रोसेस है। आपने सुना भी होगा ना, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। भाई नज़र को बदलने की ज़रूरत नहीं है। भाई नज़र का मतलब यहाँ आईसाइट से नहीं है। आईसाइट तो आपका नज़र का डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन नज़रिया इसका कोई डॉक्टर नहीं होता। तो नज़रिए को तो आप ही को ठीक करना होगा, और नज़रिए को ठीक करने के लिए ज़रूरी है हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखना। क्योंकि नज़रिया अगर ठीक नहीं होगा तो आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा? गलत होगा। तो अपने नज़रिए को ठीक करिए, क्योंकि और ये नज़रिया कोई और ठीक नहीं कर सकता। ये सोच, आपका व्यवहार, आपका जो कुछ भी है वो आपके परसेप्शन की वजह से होता है। तो परसेप्शन अपनी लाइफ को लेकर क्या है, लोगों को लेकर क्या है, किसी भी सिचुएशन को लेकर क्या है, ये आपको तय करना है और आपको इसे चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो, कि अगर स्ट्रेस आपको कम करना है अपनी लाइफ से, तो अपने परसेप्शन को ठीक करिए, अपनी नज़र को ठीक करिए। और नज़र का मतलब है नज़ारा, और जो नज़ारा आप देखना चाहते हैं वो पॉजिटिव नज़ारा हो। नज़रिया बदल लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है रेज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ दोस्तों ये 6 स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से अपनी लाइफ में ऐड करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर मेरे ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को आप देखिए, डिटेल में इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इमोशनल इंटेलिजेंस जब आप इंप्रूव कर लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, बल्कि सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाते हैं। और जब आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी इंप्रूव कर ली तो फिर स्ट्रेस लेवल कम करना भी आप सीख लेंगे, क्योंकि आप न सिर्फ अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएंगे, सामने वाले के इमोशंस को मैनेज करना भी सीख जाएंगे, उनके व्यवहार को भी आप समझ लेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करिए। अब लास्ट और बेहद इंपॉर्टेंट जो स्टेप है उसकी मैं बात करती हूँ। अब वो है लुक एट थिंग्स इन पॉजिटिव मैनर। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को हमेशा नेगेटिव मैनर में देखते हैं, यानी हम दूसरों में खामियां निकालते हैं।
मेरे बॉस ने ऐसा कह दिया, वो तो ऐसे ही हैं। मेरे हस्बैंड ने ऐसा कह दिया, उनका तो यही सोच है, वो तो हमेशा ऐसा करते हैं। मेरी वाइफ, वो तो कुछ समझती नहीं है, वो तो हमेशा ऐसा करती है। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों में खामियां ढूंढ रहे हैं। लोगों के लिए हमारे मन में क्या है, नेगेटिव अप्रोच है। हम अपने बारे में कभी नेगेटिव सोचते हैं क्या? हम अपने आप को लेकर कभी नहीं सोचते कि हम भी गलत हो सकते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको दूसरों के प्रति भी पॉजिटिव नज़रिया रखना होगा। जो सिचुएशन की बात मैंने पहले पॉइंट में की थी, सिचुएशन को लेकर अगर आपके मन में पॉजिटिव नज़रिया है, अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं, तो तनाव को तो बहुत हद तक आप कम कर लेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पॉजिटिविटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस क्या है, नेगेटिविटी का लेवल बढ़ जाना, और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है मतलब पॉजिटिविटी का लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दीजिए कि स्ट्रेस की जगह ही ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत आसान है, आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं और स्ट्रेस को अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। इन 7 स्टेप को आप अपनी लाइफ में अमल करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप चाहे जहां शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि लोगों को इन स्टेप्स का पता लगे, लोग अपनी लाइफ में ऐड करें और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर लिखें। और जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।